बच्चों के लिए एक तोहफा भेंट करने के लिए आए हैं। सभी की उपस्थिति में बहुत जल्दी कार्यक्रम आयोजित होगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अच्छे से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शहीद सुरेश सिंह अमर रहे। आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुरेश सिंह अमर रहे, शहीद सुरेश सिंह अमर रहे। आज लांबी और शहर के लिए इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस क्षेत्र के लिए नहीं, झुंझुनू के लिए नहीं, पूरी शेखावाटी के लिए बड़ा गौरवमय दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी शख्सियत जो आपके गांव की बहू और इस शेखावाटी की प्रेरणा स्रोत, खासकर हमारी बच्चियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, जिनको न केवल झुंझुनू जानता है, ये राजस्थान जानता है, बल्कि जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी कार्यशैली और अपने टैलेंट को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, आपकी बहू, आपकी बेटी, हॉकी वाली सरपंच श्रीमती नीरू यादव के इस आग्रह पे हम लोग पहुंचे। एक बार नीरू यादव के लिए शानदार जानदार तालियां बजाएं कि इन्होंने हम सबको एक ऐसा मौका दिया कि आज हम सब देख रहे हैं राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री आपके इस छोटे से गांव, छोटे से पंचायत में पहुंच गए। आज हम सब के लिए ये दिन हर्ष और उल्लास का दिन है और खासकर नीरू यादव जी ने ये साबित किया है कि महिलाएं केवल घूंघट में रह के बंद के नहीं रहेंगी, केवल चूल्हे के ऊपर रोटी सेक के अपनी अंगुलियां ही नहीं जलाएंगी, बल्कि वो अपने विवेक से, अपने धैर्य से, अपने ज्ञान से आने वाली हमारी बच्चियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी। आप देखिए 5 साल पूर्व की परिस्थिति इस पंचायत की क्या थी, आज परिस्थिति क्या है। हम चूरू की धरती से आपकी सरपंच के आग्रह पे हम पहुंचे हैं। हमारे वहां के उप सरपंच प्रतिनिधि और हमारे मंडल के अध्यक्ष रामफल जी भी पहुंचे हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता, क्योंकि झुंझुनू चूरू हरियाणा का रोटी और बेटी का नाता है। हम देखना चाह रहे थे कि हॉकी वाली सरपंच का जादू, और जब हम गांव में पहुंचे, आपके गांव के दर्शन किए, तो हमें भी फक्र हुआ कि अगर हर गांव की ऐसी सरपंच हो, हर गांव का ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि हो, तो न केवल गांव की सूरत बदल सकती है, बल्कि आने वाले कल में जहां भारत की आत्मा गांव में बसती है, हमारी सीरत भी बदल सकती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक काम नहीं, अनेकों गांव के लिए आपने किए। इतने बड़े आयोजन में लोग कहते हैं प्लास्टिक मुक्त भारत हो, प्लास्टिक मुक्त गांव हो, लेकिन जब करने बैठते हैं तब बड़ा मुश्किल होता है। आज मैंने एक भी यूज एंड थ्रो का गिलास इस कैंपस में नहीं देखा। ये वास्तविकता में जो कहती है नीरू, वो करती भी है, और जो नहीं कहती है वो तो चैलेंज के साथ करती है कि जिस तरीके से उन्होंने अभियान चलाया कि मेरा दोस्त मेरा पेड़, एक ऐसा अभियान जिसमें हजारों नहीं लाखों पेड़ लगे, और वो पेड़ जब आने वाले कल में बड़े होंगे, हम आपके इस मोक्ष भूमि से होते हुए देख रहे थे। वो कहते हैं कि बाप की, बेटे की, पड़ोसी की भी मदद को उतारा जा सकता है, एहसान को चुकाया जा सकता है, लेकिन एक पेड़ अपने जीवन काल में जो सांसें देता है, जो ऑक्सीजन देता है,
उसका एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। और नीरू यादव ने जो पहल की कि जब कोई बुजुर्ग दुनिया छोड़ के जाता है और जब दुनिया छोड़ के जाने के बाद में हम उन अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने जाते हैं, उन्हीं अस्थियों का एक टुकड़ा लेके उसके ऊपर एक पेड़ को उगाएंगे। जब वो पेड़ बड़ा होगा तो वो पूर्वज देखेंगे, उनके अपने परिवार वाले देखेंगे कि इस पेड़ के नीचे मेरे अपनों की अस्थियां हैं। वो पेड़ पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा, वो पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देगा, वो पेड़ हमें छाया भी देगा और आने वाले कल में गांव में पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बनेगा। वो पेड़ कैसी कैसी योजनाएं आपके यहाँ चलाई, चाहे वो बर्तन बैंक की योजना हो, जिस बर्तन बैंक की योजना को न केवल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने सराहा, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक कॉलम में इस बर्तन बैंक की सराहना की। आपकी मोक्ष भूमि की तस्वीर हो, चाहे आपके जो गांव से लगता हुआ जंगल है उसकी तस्वीर हो, चाहे आज इस शिक्षा के प्रांगण में बाल वाटिका का जो सौंदर्य रूप देख रहे हैं उसकी बात हो, चाहे एक नहीं इस गांव की और आसपास की हजारों महिलाओं को जिन्होंने लखपति दीदी बनाया, जिन्होंने स्वरोजगार से महिलाओं को जोड़ा। अभी अभी कुछ माता शक्ति कह रही थी कि दूध का टाइम हो गया। माई मैं भी जानता हूँ दूध को टाइम हो गया, भैंस का इंतजार कर रहा है कि आवर भी नीरर दूध दे। पर आज आपकी इस बेटी के मान और सम्मान की बात है, आज आपकी सरपंच की मान और सम्मान की बात है। आज दूध नहीं भी निकला हो तो भी माई कोई बात को नहीं, पर प्रोग्राम 2-3 घंटे से डिले है। जहाँ 2 बजे का समय था और अभी 5 बजने वाले हैं और सारे के सारे लोग गांव का बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिला से लेके बेटी तक, आप जिस तरीके से अपनी बेटी के मान और सम्मान में बैठा हो, मैं तो आपको कहूंगा जो एक बार तालियां बजा के इस सहड़ और लामी अहीर की इस परंपरा को और इस सम्मान को हम माननीय मदन दिलावर जी जो शायद 6 या 7 मिनट के बाद में आप और हम सबके बीच में पहुंच जाएंगे, बड़े जोर शोर से, बड़े उल्लास से, भव्यता से, सभ्यता से, बड़े संस्कारमय तरीके से आप उनका अभिवादन करेंगे। मैं आयोजक को और अभी जो हमारी संगीत पार्टी में बहन ने जो शिक्षा दी कि बेटियां अगर रुक जाएंगी तो ये समाज रुक जाएगा, बेटियां अगर झुक जाएंगी तो ये गांव झुक जाएगा। इसलिए मैं इन बच्चों को कहना चाहूंगा, अपने सपनों की उड़ान दीजिए। हॉकी वाली सरपंच आपकी अपनी सरपंच से प्रेरणा लेकर आप भी इस शेखावाटी का नाम रोशन करें, क्योंकि ये शेखावाटी की धरती वो धरती है, ये शौर्य वीरता और बाबा साहब की धरती है। और इसके लिए कहा जाता है कि जब कोई बच्चा अपनी माँ के कोख से पैदा होता है तो अपने सीने में बारूद लेके पैदा होता है और वो हंसते हंसते सीमा पे इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को आहुति दे देती है। ये वो धरती है जहाँ किसान के बेटे, जहाँ माताओं आपके बेटे जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए निकलते हैं तो पाकिस्तान के सरगना आतंकवादियों को मिट्टी में दफन कर देते हैं। गर्व हमें शेखावाटी की इस धरती में, गर्व हमें ऐसे जनप्रतिनिधि में जिन्होंने जो कहा वो किया। आने वाले कल में और भी बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो पालनहार की योजनाएं हो, चाहे वो सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री की योजनाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग पेंशन योजना हो, लाखों नहीं हजारों नहीं न जाने कितने सारे लाभार्थियों को आपकी इस सरपंच साहिबा ने सबको उनका धन्यवाद देने के लिए, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप तक पहुंचे। मैं तो सर झुका के नतमस्तक होकर इस्लामी अहीर और शहीद की इस धरती को तिलक करके जाऊंगा कि निश्चित रूप से इस धरती के कण में वो ताकत है जिसके कारण इस गांव की पहचान आज न केवल झुंझुनू जिले में है जबकि पूरे राजस्थान में इस गांव का नाम बड़ी शान शौकत से लिया जाता है। आप धन्य हैं कि आपने एक ऐसे सरपंच प्रतिनिधि को चुना। ये गांव धन्य है, ये गांव की बेटियां धन्य है कि आज नीरू यादव जी से प्रेरणा लेकर आने वाले कल में अपने भविष्य की नई उड़ान को तैयार करेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए यहाँ जो नौजवान साथी बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि हर किसी का एक सपना होता है कि अगर हम राजनीति में हैं तो राजनीति में केवल पोस्टर चिपकाने से राजनीति नहीं आती है।
केवल गाड़ियां लगाने से गांव का जनप्रतिनिधि नहीं बना जाता है, केवल लोगों को लाभ लालच देने से राजनेता नहीं बनोगे। राजनेता बनना है तो हमने हमारे गांव में, हमारे जिले में एक अभियान चला रखा है, जिस अभियान का नाम है ग्रामीण भारत सतत जन सेवा अभियान। और उस अभियान के दौरान हम हर एक पंचायत से, हर एक गांव से 100 लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने का प्रण किया है। हमारी टीम गांव-गांव में अगर किसी की पेंशन रुकी हुई है तो पेंशन से जोड़ने का, खाते सुरक्षा में अगर कोई नाम रुका हुआ है तो गरीब को खाते सुरक्षा से जोड़ने का, किसान सम्मान निधि से जोड़ने का, मुख्यमंत्री किसान तारबंदी योजना से जोड़ने का, मुख्यमंत्री राजश्री योजना से जोड़ने का, अनेक सरकार की, राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ता, ग्रामीण भारत महाअभियान के कार्यकर्ता हर गांव में, हर माई के दरवाजे तक जा रहे हैं, ताकि उस गरीब को, उस पीड़ित को, उस मजदूर को, उस किसान को सरकार की जन योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। आप भी ऐसे अभियान में अपने गांव के आगे बढ़ाए। पुनः मैं आपकी अपनी सरपंच, आपकी अपनी लीडर और हमारे लिए रोल मॉडल, हमारी बेटियों के लिए रोल मॉडल श्रीमती नीरू यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान भी दिया। साथ में संगीत की जो पार्टी है, जिन्होंने मैं पिछले कुछ देर से देख रहा था, बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी। एक बार इस पार्टी के लिए आप तालियों से इनका अभिवादन करें। मंच पे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे वो डेलीगेशन के हो, चाहे वो बीडीसी हो, डीडीसी हो, सरपंच हो, मैं सबका अभिवादन करता हूं कि आप एक उस जगह पे बैठे हो जिस जगह की मट्टी में निश्चित रूप से कोई करामात है। आपका धन्यवाद, इस गांव का धन्यवाद, नीरू यादव जी का धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। नीरू यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीरू जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।